शादी को कुछ ही समय हुआ था और आज काम वाली भी नहीं आई थी, इसलिए शीलू बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब जली कुटी सुनाएगी। आवाज से सास दौड़ती आई और बोली, बेटी क्या हुआ? उसने रुआंसी होकर बोला, माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिरकर टूट गया। सास बोली कि बेटी चिंता नहीं कर, कप ही तो है, टूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई। और भले इसके कितने ही टुकड़े हो गए हो, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हो। मेरी बहू से महंगा क्या ये कप है। और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की क्या जरूरत है? मेहंदी भी नहीं उतरी तेरे हाथों से। अभी तुम राज के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताओ और एक दूसरे को समझो, तभी तो तुम दोनों की नींव मजबूत होगी। ज्योति इधर आना, अपनी भाभी का ख्याल रखना, अभी इस घर में नई नई आई है। सीलू तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं माँ बनकर। शब्द क्या मानो अमृत के घूंट थे। देखते देखते सीलू की आंखें छलछला गई। वह सास के पैरों में गिर गई और बोली कि मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नई माँ पाई, बल्कि आप मेरी माँ से भी ज्यादा ममता मेरे लिए रखती हो। यदि घर में कप टूट जाता तो माँ भी दो बात कहे बिना नहीं रहती। रात को सीलू की नींद ही उड़ गई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी, उसके विपरीत सास का व्यवहार था। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था और फिर वो अपने अतीत में खो गई। उसे याद आया कि कुछ साल पहले इकलौते भैया की शादी हुई थी। भाभी के हाथों से मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर घर के सारे काम की जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने को विवश करती रही। माँ ने भाभी को घर के में एडजस्ट होने में जरा सा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता। वह बोलती कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की क्या जरूरत है। कहीं भी भाभी को खुली हंसने नहीं देती थी। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया और फिर हर रोज घर में झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास टूटकर गिर गया और टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितना कीमती गिलास फोड़ दिया, रोज इतना माल खाती हो, उसकी शक्ति कहाँ गई? अपने मायके में गिलास फूटा होता तो मालूम चलता। कोई भी काम ठीक से नहीं होता, ना जाने कहाँ ध्यान रहता है। भाभी भी कड़क कर बोल दी कि हाँ, मैं तो बैठी बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती हैं। जब से आई हूँ तब से रोज दो चार जली कटी ना सुना दो तब तक आपको चैन नहीं पड़ता। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वाले को कोसती रहती हो। दोनों तरफ से तीर बरस कर एक दूसरे को छलनी कर रहे थे। घर के अलावा उसने और भी जगह सास की बहू के झगड़े सुनते सुनते डर गई। वह शादी से कतराने लगी, पर माँ बाप के कारण शादी करनी पड़ी और एक अनजाने भय को लेकर ससुराल में आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच ही बदल गई कि सास या बहू में ऐसा कोई नहीं होता है। नींद न आने की वजह से उसने सोचा चलो थोड़ी देर माँ से बात ही कर लूं। माँ ने इतनी रात को उसके फोन करते देखा तो बोला कि सीनू सब कुछ ठीक है तो है ना? कहीं जवाई राजा या सास ननद से तो झगड़ा नहीं हो गया? वह बोली नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं। मालूम है माँ, आज मेरे हाथों से कप नीचे गिरकर टूट गया। तभी सास आ गई और आगे बोलती। उसके पहले ही उसकी माँ ने बोलना शुरू कर दिया, बेटा फिर तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना? हाँ बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना, तू भी पढ़ी लिखी अच्छी लड़की है, तेरे में कोई कमी नहीं जो तू सुनेगी। तभी बात को काटते हुए तेज आवाज में सीलू बोली कि माँ अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ सहम गई और बोली तू ये क्या बोल रही है? हाँ माँ, आज मेरे हाथों से जब कप गिरा तो सासू माँ ने सारी बात बताकर अंत में बोली अब तो आप समझ गई ना माँ सारी बात। और हाँ, सास ने सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला, वे वाकई में ज्योति की तरह मेरे से व्यवहार कर रही है। माँ एक बात कहूंगी, आप बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ बेटा बोल। माँ, काश आप भी मेरी नई माँ की तरह भाभी के साथ व्यवहार करती तो शायद भैया भाभी अलग घर में नहीं होते। माँ, मेरी सास ने शुरू से ही अपने प्रेम से नींव मजबूत कर ली तो उस पर टिका परिवार में मजबूती कैसे नहीं आएगी? आज माँ को महसूस हो रहा था कि वो नहीं बल्कि सीलू उसकी माँ बनकर उसे अच्छी सीख दे रही है। माँ को गलती का एहसास हो गया।
सीलू आगे कुछ बोलती उससे पहले ही माँ ने कहा, सीलू अब जब तू यहाँ आएगी तो यहाँ पर भी पूरे परिवार की नींव में मजबूती पाएगी। अब फोन को रख, मुझे बेटा बहू के स्वागत की तैयारी करनी है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपना तव नहीं जताती, तो शायद शुरुआत की नींव ही कमजोर होने से पूरी जिंदगी आपस में दरार पड़ जाती। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, किंतु प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े हो गए पर घर के टुकड़े ना होने दे। घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखे, एक दूसरे के सम्मान को समझे, इज्जत करे तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नरक से स्वर्ग में बदल सकता है यदि बहू सास को माँ मान ले, वह सास बहू को बेटी मान ले। अगर हम अपनी दृष्टि को बदल ले तो सृष्टि ही बदल जाएगी। तो आज से आप भी अपनी बहू को बेटी माने और उसे पूरा प्यार दे। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक और नई कहानी के साथ। कहानी देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।